हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन। और इजराइल ने रिसेंटली यूनाइटेड नेशन के चीफ को बैन कर दिया है और कहा है कि इस व्यक्ति को हम अपने देश में घुसने नहीं देंगे, क्योंकि यूएन के जो चीफ है ना, जिन्हें हम एंटोनियो गुटेरस कहते हैं, इन्होंने ईरान के हमलों पर कुछ नहीं बोला जो इजराइल के ऊपर किए गए थे। जबकि दूसरी ओर जब इजराइल अपने ऑपरेशन चलाता है तो इनके स्टेटमेंट तभी निकल कर आ जाते हैं। फ्रेंड्स, इन्हें 2017 में यूएन का चीफ बनाया गया था। इससे पहले इन्होंने 2005 से 2015 तक शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के रूप में काम किया। और उससे पहले अगर आप देखोगे तो ये 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इजराइल ने ये बोला है कि एक ऐसा महासचिव जो हमास, हिजबुल्लाह, हुतीस और अब ईरान, इनके आतंकवादी, बलात्कारियों और हत्यारों को समर्थन देता है, उसे संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में एक काले धब्बे के रूप में जाना जाएगा। एक्चुअली हुआ ये था कि पिछले साल 7 अक्टूबर के दिन इजराइल के ऊपर जब अटैक हुआ था, तब यूएन के चीफ ने उस हमले की निंदा नहीं की थी, बल्कि ये कहा था कि हमास ने ये हमला अचानक नहीं किया। फिलिस्तीन के लोगों को कई साल से घुटना पड़ रहा है। और अब जब इजराइल के ऊपर ईरान ने हमला किया, तब भी इन्होंने ईरान का नाम नहीं लिया, बल्कि इन्होंने ये कहा है कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव बढ़ रहा है उनसे ये चिंतित हैं। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी इजराइल के लेबनान में ऑपरेशन चल रहे हैं और ये कहते हैं कि लेबनान की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। जब हिजबुल्लाह लेबनान की धरती से इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा था, तब ये चुप बैठे हुए थे। लेकिन जब इजराइल कुछ करने वाला होता है तो ये बाहर निकलकर ज्ञान देने लग जाते हैं। देखिए, हमें ये बात समझनी होगी कि अगर अंतर्राष्ट्रीय संगठन के चीफ बनकर आप बैठे हो तो आपसे निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है। लेकिन इनके स्टेटमेंट देखकर तो ये लगता है कि ये सिर्फ इजराइल को ही दोषी ठहराते हैं। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि इस टाइम ही ऐसी बातें क्यों निकल कर आ रही है। आप पूरे मैटर को समझिए। ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया, ठीक है। अब बारी इजराइल की है कि वो अटैक करेगा, बदला तो लेगा ना, ऐसे थोड़ी चुप बैठेगा। अब इन भाई साहब का फिर से स्टेटमेंट निकल कर आ जाता है कि टिट फॉर टेट की साइकिल को रोका जाना चाहिए। इनका सीधा सा मतलब है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया, वो ठीक है, लेकिन अब इजराइल को ईरान के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए। अब आप खुद ही सोचिए, कोई सा भी देश हो, उसको ये बातें तो जरूर बुरी लगेगी ना जब उस देश के साथ पक्षपात किया जाता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए यूनाइटेड नेशन अब कुछ काम का नहीं रह गया। आपको कुछ देश के नागरिक तो दिखते हैं जिन पर हमला हो रहा है, आपको दूसरे देश के नागरिक वो क्यों नहीं दिखते जिन पर भी हमला हुआ है? या तो आप उस पद पर बैठने के काबिल नहीं है, या फिर आपकी मानसिकता ही खराब है। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।